वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैं अमरदेव सिंह फ्रॉम एंजल वन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपका इस थर्ड एपिसोड में स्वागत करता हूं। मिस्टर अरुण कुमार ने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि वो चार्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आज के इस एपिसोड में मैं बेसिक्स ऑफ चार्ट्स के बारे में बात करूंगा और आप सबको चार्ट्स की जो कलरफुल दुनिया है उसमें ले चलूंगा कि कौन से चार्ट्स यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम में देखने चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आने से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे सिंपल जो चार्ट्स होते हैं वो है लाइन चार्ट, जिसमें हम क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे वो लाइन प्लॉट होता है। उसके बाद आता है बार चार्ट और उसमें जो है 4 डेटा पॉइंट्स रहते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो जो ओपन रहता है वो लेफ्ट एक हॉरिजॉन्टल टिक की तरह रहता है और जो क्लोज रहता है वो राइट हॉरिजॉन्टल टिक की तरह रहता है और हाई और लो जो है वो एक वर्टिकल बार की तरह रहता है। तो ये जो है बार चार्ट जिसे कहते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा टिल द 1990s। और बार चार्ट्स की भी बात करूं तो इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसे इनसाइड बार कहते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें क्या होता है कि जो करंट बार है उसकी जो हाई और लो की बात करूं तो वो जो उसका पूरा रेंज है वो प्रीवियस बार के रेंज के अंदर रहता है, तो उसे इनसाइड बार कहते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर एक इंडिकेटर है जो ट्रेंड चेंज भी बताता है। बार चार्ट्स के बाद आता है जापानीज़ कैंडलस्टिक्स। जापानीज़ कैंडलस्टिक्स जो है वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो 1990s के बाद से शुरू हुई। तो जापानीज़ कैंडलस्टिक्स की यदि मैं हिस्ट्री में जाऊं तो वो करीब 150 साल पुराना है और जापान के राइस ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने इन पैटर्न्स को डेवलप किया था। लेकिन जब एक अमेरिकन बाय द नेम ऑफ स्टीव नीसन 1990s में जब जापान गए और उन्होंने ये पैटर्न्स देखे, उसके बाद उन्होंने इन पैटर्न्स को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और पूरी दुनिया के सामने वो लेकर आए। उसके बाद से ये जो जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आज के डेट तक मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स माने जाते हैं। इससे पहले कि मैं जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के जो पॉपुलर पैटर्न्स हैं उनके बारे में बात करूं, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब ट्रेंड्स देखते हैं तो आप मंथली चार्ट्स देख सकते हैं, वीकली चार्ट्स देख सकते हैं और डेली चार्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप आवरली चार्ट्स भी देख सकते हैं, 5 मिनट्स चार्ट भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ समझना ये है कि जब आप मंथली चार्ट देखते हैं तो एक जो बार बनता है जापानीज कैंडलस्टिक में वो अगेन OHLC मतलब ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे बनता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, डाउ जोन्स का हो, तो आप क्या है लॉन्ग टर्म मतलब मंथली चार्ट्स आप देखिए तो आपको एक लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा आप देख सकेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स दिखेंगे। मीडियम टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीकली चार्ट्स देख सकते हैं और वीकली चार्ट्स जो है आपको मीडियम टर्म ट्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से बताएगा। और यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेली चार्ट्स देख सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप आवरली चार्ट्स देख सकते हैं, 30 मिनट चार्ट देख सकते हैं, एज लो एज 1 मिनट चार्ट भी देख सकते हैं। बट जनरली 1 मिनट चार्ट अवॉइड करना चाहिए, आप 5 मिनट्स चार्ट और हायर टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं। अब यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, सपोज आप निफ्टी ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो आप 5 मिनट्स चार्ट देखिए और हायर टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं, मतलब 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और आवरली। यदि आप स्टॉक्स देखते हैं तो आप 15 मिनट्स के कैंडल्स को देखिए और हायर टाइम फ्रेम्स पे जाइए, बिकॉज यदि आप 5 मिनट्स के नीचे जाते हैं, जैसे 1 मिनट चार्ट देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको विपसॉस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको सिग्नल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और फिर वो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं उससे मिलेगा। तो 5 मिनट्स एंड हायर टाइम फ्रेम्स फॉर इंडेक्स और 15 मिनट्स और हायर टाइम फ्रेम्स फॉर स्टॉक्स। यदि आप कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल ये सब में ट्रेड करते हैं तो आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स का चार्ट देख सकते हैं। यदि आप करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं तो आप वहाँ भी 5 मिनट्स का चार्ट और हायर टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं। तो आपको समझना ये है कि जिन इक्विटी स्टॉक्स में, इंडेक्स में,
कमोडिटीज़ में, करेंसी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उनमें टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेस्ट काम करता है। तो वहाँ जो है आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। लेकिन सपोज़ कोई स्टॉक XYZ है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, जिसमें वॉल्यूम नहीं है, तो वैसे स्टॉक्स में टेक्निकल्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। आप उन्हीं स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए टेक्निकल्स में जहां लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं जहां टेक्निकल्स बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा आप यदि ग्लोबल मार्केट्स भी स्टडी करना चाहते हैं तो वहां भी टेक्निकल्स काफ़ी अच्छा काम करता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी है। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी अच्छा से टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी मार्केट्स को सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम में ना देखें। मतलब कि आप यदि सपोज़ ट्रेड करना चाहते हैं, डेली चार्ट्स पे आप एंट्री और एग्ज़िट सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आप वीकली चार्ट पे जाके ये देखिए कि स्टॉक का या इंडेक्स का ट्रेंड क्या है। उसी तरह से यदि आप आवरली चार्ट्स पे एंट्री और एग्जिट पोजीशन लेते हैं, मतलब आप एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स जो हैं वो आवरली चार्ट्स के बेसिस पे लेते हैं, तो उससे पहले आप डेली चार्ट्स जाके देखिए कि ट्रेंड क्या है। यदि ट्रेंड अप का है, यदि डेली चार्ट्स पे ट्रेंड अप का है तो आप आवरली चार्ट्स पे बाइंग सिग्नल देखिए। उसी तरह से यदि डेली चार्ट्स पे ट्रेंड डाउन का है तो आप आवरली चार्ट्स पे शॉर्ट करने का सिग्नल्स देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो बुल कैंप और बेयर कैंप जो दो मैंने पहले कहा था कि आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है। बिकॉज यदि अप ट्रेंड है इसका मतलब है बुल कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है, और यदि डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब है कि बेयर कैंप ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा स्ट्रांगर कैंप जो है उसके साथ रहें। और यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आप आवरली ट्रेंड देखिए कि आवरली में क्या ट्रेंड है। फिर आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पे अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं और आप और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं तो आप 30 मिनट्स पे निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखिए और फिर 5 मिनट्स पे एंट्री और एग्जिट डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेंड के साथ रहते हैं तो आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और फिर आप जब ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड टिल द टाइम इट बेंड्स। मतलब ये है कि जब तक अप ट्रेंड चल रहा है आप बाइंग साइड में रहिए, या फिर जब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है आप सेल साइड में रहिए। तो इससे क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी। और आप जो है एक बात का और ध्यान रखें कि मार्केट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर विल ऑलवेज बी सम अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस और अ मनी मैनेजमेंट पॉलिसी भी आपकी एक रहनी चाहिए जो आपको मार्केट्स में सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए अब वापस जापानीज कैंडलस्टिक्स पर आता हूँ, क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक्स जो हैं आज मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स हैं और पूरी दुनिया जो है इसे यूज़ करती है। और जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, उनके नाम भी जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। यदि मैं कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो उसमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, उसमें हैमर है, फिर उसमें मॉर्निंग स्टार है, फिर उसमें मॉर्निंग स्टार डोजी है। तो इस तरह के कुछ बुलिश पैटर्न्स हैं जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं। इसी तरह से कुछ बेरिश पैटर्न्स भी हैं जिनमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, डार्क क्लाउड कवर है। तो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स करीब 70 से 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं। लेकिन यदि उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 12 जो पैटर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ही बनाऊंगा जिसमें ये सारे पैटर्न्स जो हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं पर्सनली उन पे रिस्पॉन्ड कर सकूं। टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.